उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। गुड शो। धमाके और हसरत भरी चीख सुनते ही आबिद अली ने बेइख्तियार कहा और एक लम्हे के लिए उसने गर्दन बाहर निकाल कर देखा। सरदावर ने इस लम्हे को गनीमत समझा और दूसरे लम्हे वो तेजी से भागे और दाएं तरफ जाने वाली राहदारी में दौड़ते चले गए। ठहरो बुड्ढे, गोली मार दूंगा। पीछे से आने वाले आबिद अली की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, मगर सरदावर रुके नहीं, बल्कि भागते हुए अचानक एक और राहदारी में मुड़ गए। उसी लम्हे धमाके और साईं की आवाज़ से गोली उनके करीब से गुजरती चली गई। अगर वो मुड़ना चाहते तो यकीनन गोली उनकी पुश्त में पैवस्त हो चुकी होती। इस राहदारी में मुड़ते ही वो एक टूटे हुए कमरे में दाखिल हुए। उसके मोटे से सतून की आड़ में रुक गए, क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ था कि उनके कदमों की आवाज़ उनकी मौजूदगी का पता दे रही है। इनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए वो अपने आप को बुरी तरह बेबस महसूस कर रहे थे। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ उन्हें राहदारी में मुड़ती सुनाई दी और उन्होंने सांस रोक लिया, मगर आवाज़ कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गई। बाहर निकलो, आओ बुड्ढे, जमीन पर पड़ी गिर्द पर तुम्हारे पैरों के निशानात बता रहे हैं कि तुम इस कमरे में मौजूद हो। बाहर से आबिद अली की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और सरदावर के जिस्म में मायूसी की लहर दौड़ती चली गई। उन्हें निशानात का तो ख्याल तक न आया था, लेकिन वो वहीं सांस रोके खड़े रहे और फिर उन्हें एक लात अंदर दाखिल होती दिखाई दी। वो जिस सतून की आड़ में खड़े हुए थे वो इंतहाई पुराना और खस्ता था और ऊपर से टूटा हुआ था, लेकिन इस दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का और रास्ता ही ना था, इसलिए वो बेबस इस सतून से लगे खड़े थे। आबिद अली ना जाने क्यों इतनी एहतियात कर रहा था, हालांकि वो जानता था कि सरदावर के हाथ बंधे हुए हैं और इनके पास कोई हथियार भी ना है। शायद वो सरदावर के इस तरह अचानक दौड़ पड़ने पर नफ्सियाती दबाव में आ गया था। जब दूसरी लात अंदर आई तो सरदावर ने इंतहाई मायूसी के आलम में होंठ भींच लिए, क्योंकि अब सिर्फ आने वाला मुड़ेगा और फिर सरदावर उसके रहमो करम पर होंगे। और इस मायूसी के आलम में वो सतून के साथ मजीद चिमट गए। उनके इस तरह चिमटे से सतून ज़रा सा हिला और सरदावर के जहन में बिजली की सी तेज़ी से ख्याल आया और उन्होंने पूरी कुव्वत से सीने की मदद से सतून को धक्का दिया। दूसरे लम्हे सतून धड़ाम की आवाज़ से दूसरी तरफ गिरा और आबिद अली की चीख सुनाई थी। वो चूंकि सतून की दूसरी तरफ था, इसलिए सतून उसी पर गिरा था और वो सतून समेत नीचे फर्श पर गिरा था। सतून के गिरते ही सरदावर ने छलांग लगाई और गिरे हुए सतून की ईंटों को फलांगते हुए दरवाजे की तरफ लपके, मगर दूसरे ही लम्हे वो चीखते हुए मुंह के बल फर्श पर जा गिरे। आबिद अली ने उनकी टांग पकड़ ली थी। आबिद अली सतून अपने ऊपर गिरने से नीचे जरूर गिरा था, लेकिन सतून की पुरानी ईंटों ने उसे कोई खास नुकसान न पहुंचाया था। इसलिए जैसे ही सरदावर उसे फलांगते हुए ऊपर से गुजरे, उसने हाथ बढ़ाकर उनकी टांग पकड़ ली और सरदावर झटका खाकर मुंह के बल गिरे। आबिद अली उनके कहर गिरते ही टांग छोड़कर तेजी से उठा, अलबत्ता इसका रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल चुका था और उठते ही नीचे गिरे सरदावर पर झपटा, मगर सरदावर नीचे गिरते ही तेजी से करवट बदल गए और आबिद अली मुंह के बल ऐन उस जगह आ गिरा जहां एक लम्हा पहले सरदावर मौजूद थे। सरदावर चूंकि अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर करवट बदल गए थे, इसलिए आबिद अली बर वक्त संभल ना सका। मुंह के बल नीचे गिरते ही उसने फुर्ती से उठने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई थी। फिर कमरे की दहलीज पर मौजूद पुरानी सी छत एक धमाके से उनके ऊपर आ गिरी और सरदावर को यूं महसूस हुआ जैसे वो तारीकी की अथाह गहराई में डूबते। इमरान से ही दौड़ाता हुआ पुराने किले की तरफ कार ले गया। इसने दूर एक दरख्त पर किसी आदमी की झलक देखी, फिर उसने अभी 2 ही कदम उठाए होंगे कि उसे एक दरख्त की घनी शाखों में छमाका सा दिखाई दिया। छमाका देखते ही इमरान इंतहाई तेज़ी से ज़मीन पर गिरा और उसी लम्हे ज़ाएं की तेज़ आवाज़ से गोली उसके बाजू के करीब से गुजरती चली गई। साथ ही रिवॉल्वर चलने का धमाका सुनाई दिया और इमरान ने नीचे गिरकर इस तरह हाथ पैर मारने शुरू कर दिए जैसे गोली उसे लग गई हो, और फिर उसे दरख्त पर से मुसरत भरी चीख सुनाई थी। इमरान समझ गया कि इसकी अदाकारी कामयाब रही। उसने ये अदाकारी सिर्फ इसलिए की थी कि वो चाहता था कि छुपे हुए सब लोग बाहर आ जाएं, वरना अगर वो एक से लड़ता तो दूसरा उसे निशाना बना सकता था। चंद लम्हों तक एड़ियाँ रगड़ने के बाद इमरान बेहिस्सो हरकत होता चला गया। वो घास पर अब बड़े टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा हुआ था। इसने दानिस्ता अपने सर की पुश्त इस दरख्त की तरफ कर दी थी जिस तरफ से गोली चली थी, और इस हाथ को इस अंदाज में अपनी आंखों के सामने रख लिया था जिस पर घड़ी बंधी हुई थी। उसे घड़ी के शीशे में से अपनी पुश्त का पूरा मंजर साफ नजर आ रहा था। उसने चक्करबाजी इसलिए की थी ताकि उसके करीब आने वाले बेधड़क आगे बढ़ जाएं, वरना इत्मीनान के लिए हो सकता था वो फासले से दूसरी गोली चला दें और ऐसी सूरत में इमरान बच ना सकता था, बल्कि इसकी अदाकारी इसके लिए मोहलक भी साबित हो सकती थी। चनाचा वही हुआ।
उसने घड़ी के शीशे में दरख्त पर से दो अफराद को छलांगे लगाकर नीचे उतरते देखा। इन दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे। नीचे छलांग लगाते ही वो दोनों तेजी से इमरान की तरफ बढ़ते चले गए और अब इमरान जॉन मैकेनिसो को अच्छी तरह पहचान चुका था, क्योंकि सिर्फ वही दोनों ही आगे आए थे और इमरान का अंदाज़ा ऐसा था कि कार से 3 अफराद ही किले की तरफ गए हैं। इसलिए इमरान ने यही अंदाज़ा लगाया कि सरदावर तीसरा आदमी होगा जिसे ये ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए होंगे। इमरान उनके करीब आने का इंतज़ार करता रहा। रिवॉल्वर वाला हाथ उसने टेढ़ा करके अपनी रान के नीचे इस तरह दबाया हुआ था कि पलक झपकने पर वो उसे बखूबी इस्तेमाल कर सकता था। वो दोनों पहले तो बेतहाशा भागते हुए आए, मगर चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो दोनों रुक गए। जॉन मैकेनिसो बेइख्तियार मोहतात नजर आ रहा था। बॉस, एक मुर्दा आदमी से क्या खौफ? जॉन मैकेनिसो के साथी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। खौफ नहीं, एहतियात की बात है, जॉन मैकेनिसो ने जवाब दिया। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इमरान की तरफ बढ़ने लगे। इसकी पुश्त हमारी तरफ है, अगर ये जिंदा होता तो कभी इस तरह लेटने का खतरा मोल ना लेता, जॉन मैकेनिसो के साथी ने और करीब आते हुए कहा। मगर उसी लम्हे इमरान के आसाब तन गए। उसने जॉन मैकेनिसो का रिवॉल्वर वाला हाथ उठते हुए देखा। वो यकीनन इमरान के सर की पुश्त में गोली मारकर हर किस्म का खदशा ख़त्म करना चाहता था। अब एक लम्हे की भी देर इमरान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए जैसे ही जॉन मैकेनिसो का हाथ सीधा हुआ, इमरान किसी चीते की तरह उछला और दूसरे लम्हे बैक वक्त 3 धमाके हुए। ये धमाका इमरान की रिवॉल्वर का, दूसरा जॉन मैकेनिसो की रिवॉल्वर का, तीसरा धमाका दूर किले में हुआ था और साथ ही जॉन मैकेनिसो के हलक से चीख निकल गई। इधर इमरान ने भी होंठ भींचते हुए हाथ झटका। इमरान का रिवॉल्वर भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। जॉन मैकेनिसो के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली इमरान के रिवॉल्वर की नाल पर पड़ी थी और इमरान के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली जॉन मैकेनिसो के रिवॉल्वर पर। नतीजा कि दोनों के रिवॉल्वर गायब हो चुके थे। ये सरीहन एक इत्तेफाक था। इमरान तो गोली खैर चलाई ही जॉन मैकेनिसो को रिवॉल्वर उड़ाने के लिए थी, लेकिन जॉन मैकेनिसो की गोली का इमरान के रिवॉल्वर पर पड़ना इत्तेफाक के साथ साथ इमरान की खुशकिस्मती भी थी। अगर इमरान का रिवॉल्वर वाला हाथ ऐन उसी लम्हे गोली वाले जाविये पर ना होता तो गोली इमरान के पहलू में घुस चुकी होती। इमरान के हाथों से रिवॉल्वर निकलते ही जॉन मैकेनिसो के साथी ने इंतहाई फुर्ती से गोली चलाई, मगर अब इमरान समझ चुका था, इसलिए वो बिजली की सी तेज़ी से अपनी जगह से हट गया और गोलियां चलाए गया। मगर इसके सामने इमरान जैसा शख्स था जिसे गोली छू भी ना सकी थी। चनाचा इमरान जवाब में सिंह आर्ट का मुजाहरा करता रहा और चंद लम्हों बाद ही जॉन मैकेनिसो के साथी के रिवॉल्वर से ठक की आवाज़ सुनाई थी और एन उसी लम्हे इमरान ने इन पर छलांग लगा दी। जॉन मैकेनिसो और हॉप दोनों इतने करीबी फासले से इमरान के इस तरह गोलियों के बच निकलने पर हैरत से पागल होते जा रहे थे। उनके तो तसव्वुर में भी ना था कि कोई शख्स उनकी गोलियों की जद से इस तरह बच सकता है। चनाचा वो इमरान की छलांग के मुकाबले में बर वक्त अपना दिफा न कर सके और इमरान इन दोनों को लेता हुआ बैक वक्त घास पर जा गिरा। नीचे गिरते ही इमरान तड़प कर उठा और दूसरे लम्हे उसकी लात इंतहाई तेज़ी से घूमती हुई जॉन मैकेनिसो के साथी के जबड़े पर पड़ी और इसने सर के भरपूर टक्कर उठने की कोशिश करते हुए जॉन मैकेनिसो के सीने पर मारी। इन दोनों के हलक से चीखें निकल गई। इमरान ने उछलकर दूसरा वार करना चाहा, मगर इस बार जॉन मैकेनिसो के साथी ने इंतहाई फुर्ती से इमरान की टांग पकड़ ली और इमरान मुंह के बल घास पर गिरा। उसी लम्हे जॉन मैकेनिसो उछलकर इसके ऊपर आ गिरा। इमरान ने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया और जॉन मैकेनिसो उलटकर अपने ही साथी पर गिरा जो इमरान की टांग छोड़कर अब उठने की कोशिश कर रहा था। फिर वो तीनों एक ही वक्त में उठ खड़े हुए। अब वो तीनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जॉन मैकेनिसो के साथी का जबड़ा टूटकर लटक गया था और इसका चेहरा इसी वजह से बुरी तरह मसख हो चुका था। उठकर खड़े होते ही इन दोनों ने बैक वक्त ही इमरान पर छलांगे लगाई, मगर इमरान तेजी से नीचे झुका और दूसरे लम्हे वो एक झटके से ऊपर उठा और वो दोनों ही उसके सर के ऊपर से होते हुए गलाबाजी खाकर पुश्त के बल घास पर जा गिरे। होप, भागो, तुम भागकर सरहद पार करो, मैं इसे संभालता हूँ। अचानक जॉन मैकेनिसो ने चीख कर अपने साथी से कहा और उसका साथी यूं उछलकर दौड़ा जैसे उसके पीछे मौत लग गई हो। इमरान जॉन मैकेनिसो का मकसद समझ गया था और अपने साथी को इसलिए भगा रहा था कि वो सरदावर को लेकर सरहद पार कर जाए। मकसद समझने के बाद जाहिर है इमरान उसे कहाँ निकलने देता था। वो भी तेजी से उसके पीछे दौड़ा, मगर जॉन मैकेनिसो ने इंतहाई फुर्ती से उसकी टांगों में पैर उड़ा दिए और इमरान सीने के बल घास पर जा गिरा। उसी लम्हे जॉन मैकेनिसो ने उस पर छलांग लगा दी। इमरान नीचे गिरते ही इंतहाई तेजी से करवट बदल गया और जॉन मैकेनिसो आखिरी लम्हात में अपने आप को ना संभाल सका और ऐन उसी जगह जहां एक लम्हा पहले इमरान गिरा था सीने के बल गिरा। अलबत्ता उसने अपने दोनों हाथ आगे करके अपना चेहरा जख्मी होने से बचा लिया। इमरान करवट बदलते ही किसी स्प्रिंग की तरह उछला और दूसरे लम्हे वो चीते किसी बरक रफ्तारी से पुराने किले की तरफ दौड़ पड़ा। इधर होप दौड़ा चला आ रहा था।
को अब होप और इमरान का फासला काफ़ी हो चुका था, लेकिन इमरान की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। इमरान हर कीमत पर सरदावर को सरहद पार जाने से रोकना चाहता था। जॉन मैकेनिज़ो भी उठकर इमरान के पीछे दौड़ रहा था। होप और इमरान के दरमियान फासला तेज़ी से कम होता जा रहा था कि इमरान दौड़ते दौड़ते ज़रा सा झुका और दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेज़ी से घुमा और होप यूं उछलकर घास पर गिरा जैसे उसे गोली लग गई हो। इमरान ने दरअसल दौड़ते हुए ज़मीन पर मौजूद एक पत्थर न सिर्फ उठा लिया था, बल्कि उसने पत्थर पूरी कुव्वत से होप को मार भी दिया था। इमरान के निशाने का ये कमाल था कि इतनी रफ्तार से दौड़ने के बावजूद इसका निशाना बिल्कुल दुरुस्त रहा और होप पत्थर की ज़रब खाकर घास पर जा गिरा। अब इससे पहले कि वो उठता, इमरान उसके सर पर पहुंच चुका था। इमरान ने झुककर उसे दोनों हाथों से उठाया और उसे घुमाकर एक दरख्त के तने से मारना चाहता था कि उसके पीछे आने वाला जॉन मैकेनिज़ो तोप के गोले की तरह उससे टकराया और एक बार फिर वो तीनों एक दूसरे से गलत मलत होकर जमीन पर जा गिरे। उसी लम्हे इमरान के सर पर जबरदस्त चोट लगी और एक लम्हे के लिए इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी फटकर हजारों हिस्सों में बिखर जाएगी, मगर दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया और तेजी से कलाबाजी खाकर सीधा होने लगा। उसी लम्हे उसके कंधे पर एक और जोरदार सरब लगी और इमरान एक झटके से नीचे गिरा, मगर नीचे गिरते हुए इसने जॉन मैकेनिज़ो के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर देख लिया। उसने भी शायद इमरान ही की नकल की थी और उसे छोटा पत्थर ना मिला। उसने बड़ा पत्थर उठा लिया था जिसे दोनों हाथों से पकड़कर वो इमरान की खोपड़ी तोड़ना चाहता था। इमरान कांधे में ज़रब खाकर नीचे गिरा तो इसका जिस्म कमान की तरह मुड़ा और इसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से उठकर जॉन मैकेनिज़ो के पहलू पर पड़ी और जॉन मैकेनिज़ो के हलक से चीख निकली और उसके हाथों से वो भारी पत्थर छूट गया। दूसरे लम्हे पत्थर पूरी शिद्दत से नीचे पड़े हुए होप के सर पर गिरा और होप का जिस्म पानी से निकली हुई मछली की तरह फड़कने लगा। इमरान एक झटके से उछलकर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब सुर्खी औंध कर आई थी। जॉन मैकेनिज़ो इसके सामने खड़ा हाँप रहा था। होप को फड़कते देखकर उसकी आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात उभर आए थे। अब तक मैं तुम्हें सिर्फ सीक्रेट एजेंट समझकर देता चला आया हूँ, मगर अब तुम मेरे लिए सिर्फ मुजरिम हो और अब तुम्हारा साथ वही सलूक होगा जो मैं मुजरिमों से करता चला आया हूँ। इमरान ने होंठ भींचते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा। मैं वाइल्ड टाइगर हूँ, वाइल्ड। जॉन मैकेनिज़ो ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा, तुम वाइल्ड टाइगर नहीं बल्कि पालतू भेड़ हो, भेड़, समझे? इमरान ने सब झटकते हुए जवाब दिया और दूसरे लम्हे वो तेजी से अपनी जगह से उछला। जॉन मैकेनिज़ो ने इंतहाई फुर्ती से साइड बदल ली, मगर वो इमरान के ज़बरदस्त टॉर्च में आ गया। इमरान ने सिर्फ उछलने का पोस्ट बनाया था, वरना वो अपनी जगह खड़ा था। फिर जैसे ही जॉन मैकेनिज़ो ने साइड बदली, वो बिजली की कूंधी की तरह उछलता हुआ इस पर आ पड़ा। जॉन मैकेनिज़ो के पास अब मोहलत न मिली कि वो इमरान से अपने आप को बचा सकता। चनाचे इमरान के सर की टक्कर खाकर वो पुश्त के बल ज़मीन पर जा गिरा और इमरान मशीन की तरह उछलकर दोनों पैर इकट्ठे करके उसकी पिंडलियों पर कूद पड़ा और दूसरे लम्हे जंगल जॉन मैकेनिज़ो की लड़साखेज चीखों से गूंज उठा। उसकी दोनों पिंडलियों की हड्डियां टूट चुकी थी। वो बुरी तरह तड़पने लगा, मगर इमरान ने हड्डियां तोड़ते ही झुककर उसे एक बाजू से पकड़ा और दूसरे लम्हे उसका पैर उसके दूसरे बाजू पर पड़ा। साथ ही उसने जॉन मैकेनिज़ो के पकड़े हुए हाथ को एक जोरदार झटका दिया और जॉन मैकेनिज़ो का बाजू कंधे से उतरता चला गया। जॉन मैकेनिज़ो के हलक से निकलने वाली चीखें और ज्यादा बुलंद होती चली गई। हौसला रखो, तुम तो वाइल्ड टाइगर हो, क्यों गीदड़ की तरह चीख रहे हो? इमरान ने पूरी कुव्वत से उसके पहलू में लात मारते हुए कहा और जॉन मैकेनिज़ो की चीखें हलक ही से घुटती चली गई। इसकी कई पसलियां टूट गई थी और वो तकलीफ की शिद्दत की वजह से बेहोश हो चुका था। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ देता, लेकिन अभी मुझे सरदावर को बरामद करना है, इमरान ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर इन दोनों को वहीं छोड़कर तेजी से भागता हुआ पुराने किले में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ राहदारियों में घूमने के बाद वो जब एक राहदारी में पहुंचा तो वहां स्याह रंग की एक बड़ी सी कार मौजूद थी, जिस पर आरान की रजिस्ट्रेशन प्लेट नस्ब थी, लेकिन कार खाली पड़ी थी। वह सरदावर वहां होते तो मिलते। इमरान की आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए। इसने जोर जोर से सरदावर को आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन पुराने किले की खंडरात में उसकी अपनी आवाज़ों की ही बाज़ गश्त सुनाई देती रही। सरदावर की तरफ से कोई जवाब न मिला। इमरान मुख्तलिफ राहदारियों में दौड़ता रहा, लेकिन सरदावर का कहीं अता पता ना था। यूँ लगता था जैसे सरदावर कभी इस किले में मौजूद ही ना रहे हों। इमरान ने अपनी तलाश जारी रखी, मगर काफ़ी देर तक वहाँ चकराने के बावजूद उससे सरदावर का कहीं पता ना चला। तो उसने यही फैसला किया कि अब जॉन मैकेनिज़ो ही उगलवाया जाए कि सरदावर कहाँ हैं। इसलिए वो दौड़ता हुआ बिरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। किला चूँकि बहुत बड़ा था, इसलिए जंगल की तरफ उसकी
बेशुमार रास्ते थे, कुछ तो बाकायदा रास्ते थे और कुछ राहदारी टूटने की वजह से बन गए थे। चुनांचे एक टूटी हुई राहदारी में से होता हुआ इमरान किले से निकलकर जंगल में आ गया। फिर तेजी से दौड़ता हुआ इस तरह बढ़ा जिधर वो जॉन मैकेनिज़ो और होप को छोड़कर गया था, मगर वहां पहुंचते ही वो हैरत से ठटक कर रुक गया क्योंकि वहां होप तो पड़ा हुआ था, अलबत्ता जॉन मैकेनिज़ो गायब था। मसली हुई घास की एक लकीर दूर तक जाती हुई साफ दिखाई दे रही थी। साफ जाहिर था कि जॉन मैकेनिज़ो होश में आने के बाद घसीटता हुआ इधर ही गया है। इमरान इस लकीर पर भागता हुआ आगे बढ़ा और फिर जब वो एक दरख्त की ओर से निकला तो उसने सामने खड़े हेलीकॉप्टर में जॉन मैकेनिज़ो को एक बाजू की मदद से घसीटकर चढ़ते हुए देखा। रुक जाओ खबरदार, इमरान ने चीख कर कहा, फिर बेतहाशा हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। वो समझ गया था कि जॉन मैकेनिज़ो अब हेलीकॉप्टर की मदद से सरहद पार करना चाहता है। दौड़ते दौड़ते जब वो हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचा तो उसी लम्हे जॉन मैकेनिज़ो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी एक टांग अभी तक बाहर को लटकी हुई थी। और फिर इमरान ने उसकी टांग पकड़ी और उसे जोरदार झटके से बाहर को खींचा। खासे बहादुर हो जो इस हालत में भी इतनी हिम्मत कर गए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम क्या चाहते हो? जॉन मैकेनिज़ो ने कराहते हुए कहा। सरदावर कहाँ है? जल्दी बताओ वरना याद रखो मैं हड्डियाँ तोड़ने में आलमगीर शोहरत रखता हूँ। इमरान का लहजा और भी सर्द हो गया। सरदावर आबिद अली के साथ पुराने किले में हैं, जॉन मैकेनिज़ो ने जवाब दिया। लफ्ज़ों के साथ साथ इसके मुंह से कराहें निकल रही थी। ओहो, आबिद अली, उसे तो मैं भूल ही गया था, मगर वो दोनों ही किले में नहीं। इमरान ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो? वो वहीं कहीं हैं। और कहाँ जा सकते हैं? जॉन मैकेनिज़ो की आंखों में हैरत के आसार उभर आए और इमरान ने झुककर जॉन मैकेनिज़ो को दोनों हाथों से पकड़ा और दूसरे लम्हे उसे कांधे पर लादे पुराने किले की तरफ दौड़ता चला गया। वैसे वो दिल ही दिल में जॉन मैकेनिज़ो की हिम्मत की दाद दे रहा था कि इस कदर खस्ता हालत के बावजूद उसने जान बचाकर निकल जाने की सरतोड़ कोशिश की थी। इतना हौसला रखने वाले आदमी के लिए इमरान जैसे आदमी के दिल में खुद ब खुद नरम गोशा पैदा हो जाता यकीनी बात थी। यही वजह थी कि उसने जॉन मैकेनिज़ो पर मज़ीद तशद्दुद न किया और उसे उठाकर पुराने किले की हलक से कराहें निकल रही थी उसकी तरफ दौड़ता चला गया। इमरान के भागने की वजह से जॉन मैकेनिज़ो की तकलीफ में इजाफा हो रहा था, लेकिन इमरान ने कोई परवाह ना की। चंद लम्हों बाद वो उसे उठाए हुए एक राहदारी में दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होते वो चौंक पड़ा क्योंकि उसे गिर्द आलूद फर्श पर दो अफराद के पैरों के निशानात साफ नजर आ रहे थे। इमरान जॉन मैकेनिज़ो को उठाए इन निशानात का पीछा करते आगे बढ़ता चला गया। एक राहदारी मुड़ने के बाद दूसरी राहदारी में जैसे ही मुड़ा और ठटक कर रुक गया। यहाँ राहदारी के छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था और वे पत्थरों के दरमियान उसे दो अफराद पड़े हुए साफ नजर आ रहे थे, जिनमें से एक सरदावर था। अब इमरान के चेहरे पर शदीद बेचैनी के आसार नुमाया थे क्योंकि सरदावर की हालत यही नजर आ रहा था कि वो ख़त्म हो चुके हैं। वो मुंह के बल पड़े हुए थे। इमरान ने उन्हें तेज़ी से पलटा, फिर उनके सीने से कान लगा दिए। एक हाथ से नब्ज़ थाम ली और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुसरसी नाच उठी। सरदावर अभी जिंदा थे। उनकी नब्ज़ आहिस्ता चल रही थी, लेकिन उनकी हालत इंतहाई मखदूश थी। अगर उन्हें फौरी तिबी इमदाद ना मिल सकी तो फिर इनका बचना महाल था। उसके सर की पुश्त पर खासी चोटें आई थी। इमरान ने जल्दी से उठाकर उन्हें कांधे पर लादा और तेजी से वापस मुड़ा। जॉन मैकेनिज़ो वहीं फर्श में बेहोश पड़ा हुआ था। फर्श से सर टकराने के बाद वो चीख मारकर बेहोश हो चुका था। सरदावर की हालत ऐसी थी कि उन्हें जल्द अज जल्द भी इमदाद की ज़रूरत थी। इसलिए एक लम्हे के लिए तो इमरान जॉन मैकेनिज़ो को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा, मगर दूसरे लम्हे वो ठटक गया। कुछ भी हो, एक जिंदा आदमी को इस हालत में यहाँ छोड़ देने की उसकी ज़मीन ने इजाज़त ना दी। उसे मालूम था कि जॉन मैकेनिज़ो को कहीं से मदद ना मिल सकेगी और यहाँ भूख प्यास और तकलीफ की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर आखिर दम तोड़ देगा। और चाहे जॉन मैकेनिज़ो दुश्मन ही क्यों ना था, बहरहाल इंसान तो था। इमरान तेज़ी से वापस पलटा, फिर उसने एक हाथ से झुककर जॉन मैकेनिज़ो को बाजू से पकड़ा और फिर एक जोरदार झटका देकर उसने उसे दूसरे कांधे पर लादा और फिर दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अजीब सी सूरत हाल थी। दुश्मन और दोस्त दोनों यकसा हालत में उसके कांधों पर मौजूद थे, मगर दोनों ही इंसान थे। इंसानियत के नाते से दोनों यकसा थे, इसलिए इमरान उन्हें उठाए किले से निकलकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता चला गया। फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता चला गया। हेलीकॉप्टर में दुश्मन और दोस्त दोनों साथ साथ पड़े हुए थे और हेलीकॉप्टर तेजी से शहर की तरफ उड़ा चला जा रहा था। Like, comment, share, press the bell icon.